स्मरण आ गया जब वशिष्ठ की आने की बात हो गई। सतयुग का समय चल रहा था, ब्रह्मा जी के सामने वशिष्ठ जी गए। जब वशिष्ठ जी ब्रह्मा के सामने गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो अकस्मात ब्रह्मा जी के मुंह से एक शब्द निकलता है कि वशिष्ठ, त्रेता युग में भगवान विष्णु राम रूप में आएंगे और तुम्हारे शिष्य बनेंगे। वशिष्ठ ने कहा कि पितामह इस समय कौन सा युग चल रहा है? ब्रह्मा जी कहते हैं इस समय सतयुग चल रहा है। बोले त्रेता कब आएगा? बोले युग का क्रम तो यही है कि सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर राम हमारा शिष्य होगा तो मैं गुरु वशिष्ठ उसका ये संकल्प लेता हूं कि त्रेता पहले आएगा और द्वापर बाद आएगा। तो वहां पर वो संकल्प लेते हैं और युग परिवर्तन कर देते हैं। तो गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि अपने शिष्य के लिए युग परिवर्तन भी कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक राज परिवार में राज सिंहासन के बगल में राजगुरु का सिंहासन हुआ करता था। तब ये रियासतें उच्चतम शिखर पे चलती थी। आज नहीं है, आज ये रियासतें विश्रापा की तरफ चली गई, क्योंकि राजगुरु हमेशा उस राजा को उसके कर्तव्य बोध का ज्ञान दिलाता रहता था कि कर्तव्य बोध होना चाहिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जिस प्रकार से भी बात चल रही थी स्वधर्म की, स्वधर्म क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, अरे इन धर्मों में रखा क्या है? सनातन धर्म की सुंदरता ही स्वधर्म है। सनातन एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर लगी हुई टहनियां, पत्ते ये स्वधर्म है। वो टहनियां, पत्ते कौन है? पिता का धर्म, पितृ धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्र धर्म, माता का धर्म, मातृ धर्म, पत्नी का धर्म, पत्नी धर्म, पति का धर्म, पति धर्म, गुरु का धर्म, गुरु धर्म, शिष्य का धर्म, शिष्य धर्म, राजा का धर्म, राजधर्म। अरे राजधर्म का पालन करने के लिए गर्भवती सीता को प्रभु श्री राम ने वन में भेज दिया। क्या राम नहीं जानते थे कि सीता कलंकित नहीं है? राम जानते थे कि सीता निरपराध है, लेकिन प्रजा राजधर्म प्रजा मानने को तैयार नहीं थी कि सीता निर्दोष। राम ने कहा ठीक है, प्रजा के हित में परित्याग, प्रजा के हित में परित्याग। क्यों? कि हमारे राज्य में मात्र सीता को रखने से हमारी